शाहबुद्दीन का लड़का उसामा दिल्ली के सड़क पर भटकता रहा। ये तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों को जवाब देना पड़ेगा। दोनों मित्र अलग अलग दलों में, दोनों मित्र के ऊपर माफिया डॉन होने का आरोप, दोनों मित्र को मिले आजीवन कारावास, दोनों की हो गई मौत जेल में। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार की बात। आज हम चर्चा कुछ अलग विषय पर करने जा रहे हैं। अपनी बात में रखूं उसके पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस वीडियो में जो परमार मीडिया के द्वारा जो बातें उठाई जा रही हैं वो परमार मीडिया का अपना मत है और अगर हमारे कारण किसी को कोई कष्ट पहुंच रहा हो तो हम पहले ही क्षमा मांग रहे हैं। मित्रों, अभी 2 दिनों से भारत की राजनीति में, भारत के सभी मीडिया चैनलों पर गाजीपुर के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जेल में हुए मौत की चर्चा हो रही है। 2 मामले में उन्हें आजीवन कारावास मिल चुका था। कुल 62 मामले उन पर दर्ज थे। बड़े बड़े जघन्य अपराध के मामले दर्ज थे। न्यायालय ने उन्हें 2 मामले में आजीवन कारावास दिया था और वे जेल में थे। पिछले दिनों उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में मौत हो गई। मौत से 1 दिन पहले भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उनके परिजनों ने आरोप लगाया था जेल प्रशासन पर, उत्तर प्रदेश सरकार के पर, कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और जांच की मांग की थी। अभी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती जब तक उनकी पुनः तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में इनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि इनके हार्ट अटैक के कारण मौत हुई है। 30 मार्च शनिवार को उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सपुर्दे खाक कर दिया गया, नहीं दफना दिया गया। हजारों की संख्या में उनके समर्थक आए थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। उनके पुत्र ने यूपी प्रशासन पर सीधे आरोप लगाया है कि हमारे अब्बा को जहर दी गई है, जांच की मांग की है। हालांकि यूपी प्रशासन ने 5 डॉक्टरों की एक टीम बनाकर उनकी पोस्टमार्टम की थी और डॉक्टरों ने सर्वसम्मति से कहा है कि हार्ट अटैक हुआ है। ये जांच का विषय है। मुख्तार अंसारी के पुत्र कह रहे थे कि हमको इस देश के न्यायालय पर भरोसा है, हम न्यायालय में जाएंगे, बड़े न्यायालय में जाएंगे और हम न्याय की मांग करेंगे, हमें न्याय मिलेगा। मैं भी चाहता हूं कि अगर उनके साथ, मुख्तार अंसारी के साथ कुछ गलत हुआ हो तो उनको, उनके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। मेरे वीडियो का यह विषय नहीं है। मैं कुछ दूसरे ढंग से देख रहा हूं। मुख्तार अंसारी के मौत के बाद एनडीए गठबंधन के बाहर के जितने भी दल हैं, जिनको कुछ लोग घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं, कुछ लोग इंडी गठबंधन कह रहे हैं, वो लोग स्वयं अपने को इंडिया गठबंधन कहते हैं। और वो क्या है, आने वाले चुनाव में देश तय कर देगा कि उनको किस नाम से जाना जाएगा, भविष्य में जाना जाएगा। लेकिन उनके सभी नेताओं ने मुख्तार अंसारी के मौत को एक विषय बनाने का प्रयास किया है, मुद्दा बनाने का इस चुनाव में प्रयास किया है। उन लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर, उत्तर प्रदेश प्रशासन पर आरोप लगाया है भेदभाव का, कुछ गलत होने की आशंका व्यक्त की है। उन लोगों ने ट्वीट किया है, उन लोगों ने मीडिया से बात किया है। इससे देख करके लगा कि मुख्तार अंसारी की पूछ है पूरे राजनीति में। सारे दल के नेता, राहुल गांधी हो, आप वाले हों, बिहार के तेजस्वी यादव जी हों, ये सारे लोग, अखिलेश यादव जी सबसे पहले उछल करके आ गए। ये सारे के सारे लोग और ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। उनकी मौत असामयिक मौत है, रहस्यमय मौत है। ये जांच का विषय है, जांच होगा। अपने देश के न्यायालय पर भरोसा हमें भी है। मुख्तार अंसारी के लड़के ने भी कहा है कि हमें भी भरोसा
भरोसा है। मैं जो कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा कि दो मित्र, दोनों पर माफिया डॉन होने का आरोप, दोनों को मिली आजीवन कारावास, दोनों दो राजनीतिक दल के बड़े चेहरे। अब हम बात करेंगे सिवान के मोहम्मद शहाबुद्दीन की। मोहम्मद शहाबुद्दीन की भी मौत हो गई। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन भी आजीवन कारावास की सजा भोग रहे थे और दिल्ली के तिहाड़ जेल में उनकी मौत हो गई। उनके परिजनों ने भी आरोप लगाया था कि उनकी मौत सामयिक नहीं है, असामयिक मौत है, रहस्यमय मौत है, इसकी जांच होनी चाहिए। शहाबुद्दीन का लड़का उसामा दिल्ली के सड़क पर भटकता रहा डेड बॉडी लेने के लिए, न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन इस घमंडिया गठबंधन और इंडी गठबंधन के एक भी नेता ओसामा के पक्ष में खड़े नहीं हुए। मेरे वीडियो का विषय यह है, शहाबुद्दीन के समर्थकों को यह सोचना चाहिए, आखिर मुख्तार अंसारी के लिए इतना प्रेम क्यों और शहाबुद्दीन के लिए क्यों नहीं? मुख्तार के बेटे के साथ इस देश के सभी विपक्ष के नेता कंधे में कंधा मिलाकर खड़े उछले हैं और ओसामा को अकेले भटकने के लिए दिल्ली के सड़कों पर छोड़ दिया। ये तेजस्वी यादव जो मुख्तार के लिए आज रो रहे हैं, मुख्तार अंसारी के लिए न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, ये तेजस्वी यादव अपने दल के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के लिए चुप क्यों थे? ये तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों को जवाब देना पड़ेगा। शहाबुद्दीन साहब को जो लोग सिवान में आदर्श मानते हैं, शहाबुद्दीन जिनके नेता थे, इन लोगों को तेजस्वी यादव और उनके दल से पूछना चाहिए, राहुल गांधी और उनके दल से पूछना चाहिए कि जब मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई और मोहम्मद शहाबुद्दीन का लड़का ओसामा बेबस और लाचार अकेले दिल्ली में था, तो उसके सहयोग के लिए तेजस्वी यादव क्यों नहीं सामने आए? अखिलेश यादव क्यों नहीं सामने आए? राहुल गांधी तो दिल्ली में ही रहते हैं, राहुल गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, श्रद्धांजलि तक नहीं दी। आज मुख्तार अंसारी के लिए रोने वाले, आंसू टपकाने वाले ये सारे नेता आज मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन शहाबुद्दीन को इन लोगों ने श्रद्धांजलि तक नहीं दी। बड़ा गजब है भाई। मुझे तो लगता है कि ये विपक्ष के सारे नेता हैं, तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती जी हैं, इन लोगों को ना मुख्तार अंसारी से कोई प्रेम है, न इनको शहाबुद्दीन से कोई प्रेम था। ये लोग केवल सत्ता की राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन की जब इंतकाल हुई थी उस समय कोई चुनाव नहीं था, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के लिए इनके पास कोई सहानुभूति के शब्द नहीं थे। ये मोहम्मद शहाबुद्दीन को श्रद्धांजलि देना भी उचित नहीं समझे। आज चुनाव है, इनको मुस्लिम समाज का वोट चाहिए, तो ये मुख्तार अंसारी के लिए छाती पीट रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। वे सारे अल्पसंख्यक वोटर, मुस्लिम वोटर जो इन नेताओं के बहकावे में आते हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए। शहाबुद्दीन की बात क्यों करें? अभी अतीक अहमद पिछले दिनों मरे थे, हत्या हो गई थी उनकी। उनके भी परिजनों ने कहा कि सरकार ने साजिश करके हत्या करा दी है। ये कोई नेता अतीक अहमद के पक्ष में खड़े नहीं हुए और आज मुख्तार अंसारी के लिए छाती पीट रहे हैं। चुनाव है इसलिए पीट रहे हैं, मुस्लिम वोट चाहिए इसलिए पीट रहे हैं। इन्हें न शहाबुद्दीन से कोई मतलब है, इन्हें न अतीक अहमद से कोई मतलब है, न इन्हें मुख्तार अंसारी से कोई मतलब है। ये तो सत्ता के लिए बस इन मुस्लिम नेताओं का उपयोग करना चाहते हैं। दूसरी बात अंत में मैं कहना चाहूंगा, सिवान के जननेता थे कुछ लोगों के लिए शहाबुद्दीन, लेकिन जब शहाबुद्दीन की मौत हो गई तो शहाबुद्दीन के नाम पर राजनीति की रोटी सेने वाले लोग, शहाबुद्दीन के नाम पर दुकानदारी चलाने वाले लोग भी शहाबुद्दीन के मौत के बाद विरोध में नहीं उतरे और मुख्तार अंसारी के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो गए। यानी कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी या शहाबुद्दीन की अगर तुलना की जाए तो शहाबुद्दीन से ज्यादा जनप्रिय नेता मुख्तार अंसारी निकले।
मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी उत्तर प्रदेश में। 30 मार्च शनिवार को सिवान में हाई अलर्ट था। चौक चौराहे पर पुलिस खड़े किए गए थे, कई मुख्तार अंसारी के पक्ष में लोग सड़क पर न उतर गए। कुल मिला जुला करके ये बात स्पष्ट है, ये जो विपक्ष के नेता हैं जो मुख्तार अंसारी के मौत पर छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं, न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, सब इनका राजनीतिक स्टंट है। इन्हें न मुख्तार अंसारी से कोई प्रेम है, न इन्हें अतीक अहमद से कोई प्रेम रहा है, न शहाबुद्दीन से कोई प्रेम रहा है। ये बस समय के यार हैं। इनको मुस्लिम वोट चाहिए। शहाबुद्दीन की जब मौत हुई थी उस समय कोई चुनाव नहीं था, इसलिए शहाबुद्दीन मुद्दा नहीं बने। और आज लोकसभा का चुनाव है, मुसलमानों का वोट चाहिए, इसलिए मुख्तार अंसारी के लिए छाती पीट रहे हैं। परमार की बात में बस आज इतना ही। मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि ये जो बातें हमने रखी है ये मेरा अपना मंतव्य है। अगर मेरे इन बातों से किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे लगा कि शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी के नाम पर राजनीति करने वाले इन नेताओं के चेहरे को बेनकाब करना ये मेरी जवाबदेही बनती है, मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, इसलिए मैंने अपनी इस बात को रखा। आप भी अगर कुछ सोच रहे हो इन मुद्दों पर, मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट में जा करके लाइक करें, वीडियो के संबंध में अपने विचार रखें। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ नया सोचते हैं, लगता है कि नहीं ये बातें सही हैं या गलत है, तो आप कमेंट करें। हम आपकी बातों को अपने अगले वीडियो में रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार मैं आग्रह करूंगा कि आप परमार मीडिया के इस यूट्यूब चैनल सिवान डायलॉग को एक बार सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करावें। आपके सहयोग के भरोसे ही हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार अपनी बात को समाप्त करते हुए परमार की बात में आज बस इतना ही। जय भारत, जय सिया राम।